मुकेश चंद्राकर। अगर आप अब तक इस नाम को नहीं पहचानते हैं तो अभी जाइए इंटरनेट पर सर्च कीजिए और जब आप ये नाम डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच को लिखने वाले का नाम था मुकेश चंद्राकर। भ्रष्टाचार को अपनी जान को ताक पर लगाकर उजागर करने वाले का नाम था मुकेश चंद्राकर और अधिकारियों और सरकार को अपनी कलम की ताकत पर छाती दिखाने वाले का नाम था मुकेश चंद्राकर। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि मुकेश चंद्राकर को सिर्फ इस गुनाह की सजा मिल गई कि उन्होंने सच लिखा और जनता के लिए अपनी जान को गंवा दिया। मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले को उठाया। आज लिबरल टीवी पर यह स्क्रीन जो आपको हमेशा रंगीन दिखती थी काली है क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी और मुकेश चंद्राकर भी मेरी तरह ही एक पत्रकार थे जो जनता के हक की आवाज उठाते थे। लिबरल टीवी भी लोगों के लिए आवाज उठाती है। मुकेश चंद्राकर भी इसी तरह भ्रष्टाचार के मामलों को उठाते थे। जहां भी उन्हें सड़क पर अगर कहीं दिखता कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है तो मुकेश चंद्राकर अपनी माइक आईडी लेकर पहुंच जाते और 20 सड़क पर खड़े होकर अधिकारियों से सवाल पूछते, देश प्रदेश की सरकार के सामने सवालों की बौछार करते कि भाई जनता का पैसा जो यहां लगा है वो कहां गया। 28 साल की उम्र में मुकेश चंद्राकर ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया था। उस चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे जो उनकी आवाज को सुनते थे। मुकेश चंद्राकर जब बोलते थे तो जनता उन्हें ध्यान से सुनती थी, समझती थी कि कहां अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन शायद मुकेश चंद्राकर को लगता था कि यह लोकतंत्र है, यहां तो निष्पक्षता से काम करने वाले को वाहवाही मिलेगी। अगर मैं पत्रकारिता अपने धर्म को निभाते हुए करूंगा तो जनता को सहूलियत होगी, अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे और अगर मैंने भ्रष्टाचार की खबरों को उजागर किया तो यह सरकार मेरी जिम्मेदारी लेगी, मुझे सुरक्षा देगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो सका। मुकेश चंद्राकर को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने करीब 120 करोड़ के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को उजागर किया था। मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी 2025 को हत्या कर दी गई और हत्या भी इतनी बेरहमी से कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुकेश चंद्राकर के यहां माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, 6 इंच का वहां पर गड्ढा हो गया और इसके बाद उनके शव को एक सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया और ऊपर से सीमेंट की परत चढ़ा दी गई। पुलिस ने मोबाइल के जरिए ट्रेस किया और जैसे तैसे मुकेश चंद्राकर की हत्या का खुलासा। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और देश को ही नहीं, इस देश की आवाज को हिलाकर रख दिया है और मैं कहूंगा कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस नींव को भी हिलाकर रख दिया है। आज पत्रकार अपने घर से निकल रहे हैं तो उन्हें इस बात का डर है कि अगर हमने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उजागर की तो क्या हमें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्योंकि मुकेश चंद्राकर ने तो सोचा था कि उनकी सुरक्षा होगी, इसलिए वो बेबाकी से आगे बढ़ते थे, बेबाकी से लड़ते थे। लेकिन शायद उनका यही सोचना उनके लिए सबसे बड़ी भूल हुई और आज मुकेश चंद्राकर हमारे बीच नहीं है। मुकेश चंद्राकर की अब चर्चाएं हर जगह हो रही हैं, लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उनके पत्रकारिता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब मुकेश चंद्राकर इस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के खिलाफ लड़ रहे थे तो पूरा छत्तीसगढ़ कहां था। आज भाजपा हो, कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ में आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा कह रही है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या में शामिल ठेकेदार सुरेश चंद्राकर तो कांग्रेसी है, कांग्रेस के साथ उनके संपर्क सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई भाजपा राज में एक पत्रकार की जान नहीं बच सकी। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना राजनीतिक जो माइलेज है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह पत्रकारों की हत्या कब थमेगी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार को उजागर अगर पत्रकार नहीं करेंगे तो क्या कोई राजनेता करेंगे? क्या कोई अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को उजागर करेगा? यह बात सरकार जानती है, लेकिन बावजूद इसके पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कितनी बार मांगे हुई, पत्रकारों के लिए कितनी बार ऐसे सवाल उठे कि भाई इनकी सुरक्षा के लिए क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कुछ पत्रकार हैं जो राजनेताओं के पैरों पर नजर आते हैं और अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन जो राजनेताओं को आंख दिखाते हैं शायद वो मुकेश चंद्राकर बन जाते हैं। मुकेश चंद्राकर एक बेबाक, निष्पक्ष
और सच को लिखने वाले पत्रकार थे। लिबरल टीवी में मुकेश चंद्राकर जैसे तमाम पत्रकारों को सलाम करता है। लिबरल टीवी मुकेश चंद्राकर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, हम भी इस मुहिम में लड़ते हैं और इस मुहिम को इसी तरह निष्पक्षता, बेबाकी और निडरता के साथ आगे बढ़ाएंगे। मुकेश चंद्राकर, लिबरल टीवी आपकी इस बहादुरी के लिए, आपकी सच्चाई के लिए और पत्रकारिता के लिए, आपके निष्पक्ष और सच्चे धर्म के लिए आपको सलाम करता है।